दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीयूष गोयल आपने देखा था कि अमेरिका गए थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ी डील करके आए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि रिप्लेस चाइनीज गुड्स विथ यूएस इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट टेल्स इंडस्ट्री एमिड्स ट्रम्प टैरिफ थ्रेट। यानी कहने का मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा रहे हैं, यानी जो 2 अप्रैल से लागू हो जाएगा सभी रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको बोला जाता है कि जो देश जितना लगा रहा है टैरिफ जस्ट उसके अपोजिट हम भी लगाएंगे। तो इसके थ्रेट यानी धमकी से इंडिया क्या कर रहा है ना कि ये निर्णय लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आप इस पर दर्जनों आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया लुक्स टू रिप्लेस चाइनीज इंपोर्ट्स विथ यूएस गुड्स एज ट्रम्प टैरिफ लूम। आप देख सकते हैं लमसम दोनों का सेम आर्टिकल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हम जानेंगे कि यूएस ऐसा क्यों करना चाहता है और मेन चीज़ है कि और चाइनीज़ से हम कैसे निपटेंगे, यानी कि चाइनीज़ वस्तुओं से कैसे हम छुटकारा पाएंगे, क्योंकि इस पर सरकार ने भी अपना इनिशिएटिव चलाया हुआ है मेक इन इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द मूव कम जस्ट डेज आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्रिटिकल इंडियाज हाई टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इंडिया का हाई टैरिफ है, ठीक है। पहली बात कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर इंडिया का नुकसान होने वाला है तो केमिकल क्षेत्र में होता है। देखिए वाई ट्रम्प ट्रेड वार विथ चाइना इज बैड न्यूज़ फॉर इंडियन केमिकल एक्सपोर्टर। यानी कि जो केमिकल है ना उसके एक्सपोर्टर में इंडिया को नुकसान होगा, क्योंकि आप ही बताइए कोई भी केमिकल है उसको बहुत सावधानी से कहीं से लाया जाता है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है और यहाँ से आसानी से आ जाता है इंडिया में, लेकिन अमेरिका कहाँ पे है, बहुत दूर है, ठीक है। यूरोप महादेश के अंतर्गत वो सब आ जाते हैं। तो अब क्या वहाँ से लाने में यहाँ पर टाइम लगेगा और क्या लगेगा, तो वहाँ से बहुत उसको सावधानी से लाया जाता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, महंगा बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री को इसको कंसर्न फेस करना पड़ सकता है। साथ ही इसको देखते हुए चाइना ने भी अपना बयान दिया है कि इंडिया चाइना अर्ज टू यूनाइट अगेंस्ट यूएस टैरिफ एमिड ग्रोइंग ट्रेड टेंशन। यानी चाइना ने अर्ज किया है इंडिया को कि हम क्या कर रहे हैं, यूनाइट हो जाएं, एक साथ हो जाएं जो ट्रम्प का टैरिफ लगा है इससे निपटने के लिए, ठीक है। हाउएवर एनालिसिस क्वेश्चन वेदर इकोनॉमिक pragmatism can overcome deep-seated mistrust between two the एशियन जाइंट। 2 एशियन जाइंट यानी कि देखिए एशिया में अगर देखा जाए ना तो भारत और चाइना इस टाइम क्या है, जाइंट है। अगर ये दोनों के बीच जो भी मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो यूएसए को टक्कर दिया जा सकता है। लेकिन हमको अपना इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ें जैसे आप लोग देखना है गलवान वैली हुआ, बॉर्डर पर टेंशन रहता है, अभी डैम बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के बाद बहुत बड़ी डैम, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम, ये सब टेंशन इंडिया को दे दे। अगर हम इसके साथ मिल जाएँ तो इसको एक क्या हो जाएगा, अपना सिक्योरिटी थ्रेट मिलना जो है ना कम हो जाएगा और ये बहुत जल्दी से ग्रो करने लगेगा इस साइड, ठीक है। लेकिन चाइना यूएसए है तो यूएसए क्या सकता है, हमें इंटरनेशनल मंच पर बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और दूसरा बात कि अभी हम उतना चाइना की तरह इकोनॉमिक बड़ी नहीं हो सके हैं कि यूएसए को टक्कर दे सकते सामने से, ये भी बात ध्यान रखना है। देखिए कोई भी चीज़ समय के अनुसार होता है, टाइम के अनुसार। चाइना का अभी इकोनॉमिक बहुत बड़ी है, ठीक है। 1 नंबर पर यूएसए चल रहा है, इंडिया चल रहा है 3 नंबर पर। अगर हम अभी चल जाएँ चाइना के मतलब अभी चाइना के साथ जाकर मिलकर अगर यूएसए को टक्कर देने लगे तो अभी क्या करना है, अभी वीटो पावर का भी ये सब अभी काम है। इसमें क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है बाद में। तो इसमें यही देखना होगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अभी हम इसमें देखें ट्रेड वार चाइना और यूएसए में तो क्या फ़र्क है उसको भी देख लेते हैं। देखिए हम चाइना प्रोडक्ट कितना लाते हैं, 118 बिलियन का करते हैं, 118 बिलियन से खरीदते हैं और बेचते कितना के हैं, 85 बिलियन का। अब आप इसी से समझिए कि 118 रुपया खरीदते हैं, 85 मतलब 85 रुपया क्या बेचते हैं। तो कुछ इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें घटा ही जा रहा है। वहीं हम देखें यूएस का है तो टोटल होता है कितना का, 128 बिलियन का ये सब ट्रेड होता है, जिसमें से कितना होता है 78 बिलियन क्या करते हैं हम, 78 बिलियन को हम मतलब क्या करते हैं यूएसए को बेच देते हैं और लाते कितना है 50 बिलियन। यानी कि इसमें हमको मुनाफा हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया को मुनाफा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको घाटा का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखना होगा कि इस जो ये नंबर है इसको कैसे हम फेस कर सकते हैं कि ये बहुत बड़ी नंबर है, समझ आ रहा है ना। कि यहाँ पे 118 बिलियन का है, ठीक है, जिसमें से 85 बिलियन का हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक्सपोर्ट करते हैं इतना का और इंपोर्ट करते हैं इतना का, तो ये अच्छा है, ठीक है। तो देखना होगा कि इसमें सरकार क्या क्या इनिशिएटिव चलाती है। तो इस पर जो भी अपडेट होगा हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।